हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश बाय प्रभात सर में। आज हम आपको 10th क्लास का इंग्लिश का यूपी बोर्ड का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसके साथ में ही इंग्लिश के पेपर में, इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो कुछ कंटेंट आएगा, कौन सा कंटेंट कितने नंबर्स का कितने मार्क्स ऑब्टेन करेगा, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के विचार पर बात कर लेते हैं। आज का विचार है, प्रतिभा सब में होती है पर लक्ष्य तक केवल वही पहुंचते हैं जो आकर्षण से बचे रहेंगे। अर्थ सिंपल सा है कि अगर हमें अपने लक्ष्यों को, हमारे जो ज़िंदगी में गोल हैं, सपने हैं, उन्हें पूरा करना है तो हमें जो आकर्षण यानी कि जो डिस्ट्रैक्शन ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं उनसे बच कर के रहना है, उनसे दूर रहना है। ठीक है, आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं यूपी बोर्ड का 10th क्लास का, जिसमें क्या क्या आने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें आपके सिलेबस के साथ साथ पूरी रिवीजन सीरीज़ लॉन्च की जा रही है, जिसमें हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा और सारे टॉपिक को वन शॉट वीडियो के साथ में रिवाइज करवाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूं कि हमारा जो एग्ज़ाम है बोर्ड 10th क्लास का इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, चौंकिएगा मत। देखिए हमारा जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 नंबर होंगे, 100 मार्क्स होंगे, लेकिन उसमें से वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहेंगे। एक होगा हमारा 70 नंबर का प्रैक्टिस, जो 70 नंबर का हमारा पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, और 30 नंबर का हमारा इंटरनल असेसमेंट होगा। यानी कि स्कूल की तरफ से 30 नंबर आपको दिए जाएंगे और टोटल आपका 100 मार्क्स का वेटेज होगा। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि 70 नंबर का आपका पेपर है और 30 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी रीडिंग स्किल जो है वो 10 नंबर की आने वाली है। रीडिंग में क्या क्या आएगा? रीडिंग में आपको पैसेज रहेगा, एक शॉर्ट पैसेज रहेगा जिसमें एमसीक्यू यानी कि वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे। वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वो एक शॉर्ट पैसेज आएगा, उसमें से 3 विकल्प पूछे जाएंगे आपसे, जो 3 नंबर के रहेंगे। एक एक नंबर का हर एक प्रश्न रहेगा। उसके साथ साथ में एक और आपको पैसेज दिया जाएगा जिसमें से आपको 3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जिसमें 6 मार्क्स आपके उसके रहेंगे। इस तरीके से 3 नंबर आपके जो एमसीक्यू में रीडिंग में रहेंगे और 6 नंबर आपके रीडिंग में पैसेज में आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ये ऑप्शनल या फिर जो वैकल्पिक हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ये इनका आंसर आपको पैसेज पढ़ के उसमें से निकाल करके देना पड़ेगा। हम इसके बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे पैसेज को पढ़ करके उसमें से क्वेश्चन के आंसर निकाले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ में उस पैसेज में एक क्वेश्चन होगा जो वोकैबुलरी बेस्ड होगा। वोकैबुलरी बेस्ड यानी कि उस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो उसका एंटोनिम पूछा जाएगा या सिनोनिम पूछा जाएगा, या उसके साथ में उसका मीनिंग आपसे पूछ लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से रीडिंग स्किल जो है आपकी वो 10 मार्क्स का वेटेज आपके पेपर में रखने वाली है। इसके साथ में नेक्स्ट है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल भी 10 मार्क्स का वेटेज आपका रखेगी। यानी कि राइटिंग स्किल जो आप लिखने के लिए आपको आएंगे वो भी 10 नंबर आपके रहेंगे, जिसमें एक लेटर या एप्लीकेशन रहेगा। या तो आपको दोनों ही ऑप्शन में रहेगा, या तो आपको लेटर लिखना पड़ेगा फॉर्मल या इनफॉर्मल, या आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए दिया जाएगा और यूपी बोर्ड में पिछले 2-3 साल से सिर्फ प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन पूछा जा रहा है
जिसमें पिछले साल हमने देखा था, उसमें आपको जो स्कूल की पानी की टंकी गंदी है, उसमें पानी गंदा आता है, उसकी शिकायत करने के लिए लेटर जो एप्लीकेशन आपको प्रिंसिपल को लिखना था। इस बार भी इसी तरीके से कुछ थोड़ा बहुत अपडेट करके प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन आएगा या फिर आपके लिए लेटर आएगा फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से, जो कि 4 नंबर का होगा। इसके साथ में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी कि किसी एक टॉपिक दिया जाएगा आपको और उसके बारे में अप्रोक्सीमेटली लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शन में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ सकता है, रिपोर्ट आ सकती है या फिर आर्टिकल आ सकता है। इनमें से कोई एक आपको उसमें दिया जाएगा, ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ठीक है, जिसमें आर्टिकल और रिपोर्ट के आने की संभावना पूरी होती है। लास्ट ईयर भी आर्टिकल और रिपोर्ट ही आई थी, ठीक है। कैसे आर्टिकल लिखते हैं, कैसे रिपोर्ट लिखते हैं, कैसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं, ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी और इसके साथ में इसकी सारी जानकारी आपको वीडियो में आगे सीरीज में दी जाएगी। कैसे आर्टिकल हम लिख सकते हैं, कैसे हम अपने तरफ से बना सकते हैं और कैसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखे जाते हैं, रिपोर्ट क्या होती है, उसका लिखने का प्रोसेस, उसका लिखने का तरीका, फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी बातें आगे चल के वीडियो में आपके सामने आने वाली हैं। इन सारी बातों को आगे तक जानकारी पाने के लिए और कंप्लीट 1 महीने में रिवीजन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ये जो पैराग्राफ होने वाला है, ये राइटिंग सेक्शन में या रिपोर्ट होने वाली है, ये 6 नंबर की आएगी और इस तरीके से 6 + 4 10 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि राइटिंग स्किल में आने वाले हैं। इसके साथ ग्रामर जो है वो 15 मार्क्स का वेटेज आपके रखेगी। ग्रामर आपकी 15 नंबर की आपके यूपी बोर्ड के पेपर में आने वाली है, जिसमें 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि 5 विकल्प, 5 ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें विकल्प दिए रहेंगे और उसको आपको टिक करना पड़ेगा। जैसा कि लास्ट ईयर से फॉर्मेट लॉन्च हुआ था, उसमें से 20 क्वेश्चन ओनली ऑन MCQ यानी कि विकल्प टाइप में आने वाले हैं, जिसमें से ग्रामर से 5 MCQ आपके होने वाले हैं। उसमें क्या क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन होगा, टेंस से होगा, आर्टिकल से होगा या फिर रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंसेस या स्पेलिंग से होगा। स्पेलिंग से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से भी आने वाला है। यहाँ पे देखिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और स्पेलिंग 5 टॉपिक दिए हुए हैं। पांचों टॉपिक से एक नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में उन पूरे 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज को हम डिस्कस करेंगे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल्स के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, और कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, कुछ पेपर लगाने वाले हैं। ओके, कुछ प्रैक्टिस सेट, कुछ पेपर हम इसके साथ में लगाने वाले हैं। इसके अलावा इसमें क्या आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो थ्योरी बेस्ड होंगे। थ्योरी बेस्ड का मतलब ऐसा है कि उन क्वेश्चन में कोई विकल्प नहीं रहेगा, उन्हें हमें करना पड़ेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन होगा नरेशन के ऊपर, एक होगा वॉइस के ऊपर और एक होगा पंक्चुएशन के ऊपर, और ये हर क्वेश्चन 2-2 नंबर लेने वाला है। इस तरीके से ये तीनों टॉपिक आपके 6 नंबर के आने वाले हैं। इसके साथ साथ में 4 नंबर का ट्रांसलेशन भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ओके गाइस, जिसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे और उसके साथ में पढ़ेंगे। ये है आपका लिटरेचर। लिटरेचर आपका ओवरऑल 35 मार्क्स का आने वाला है। 35 मार्क्स लिटरेचर के जो रहेंगे, जिसमें से 23 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट के रहेंगे। फर्स्ट फ्लाइट के 23 मार्क्स में फर्स्ट फ्लाइट में 2 चीज़ें हैं,
एक प्रोज है और एक पोइट्री है। तो प्रोज आपकी 15 मार्क्स की होने वाली है, जिसमें से क्या क्या आएगा देखिए गाइस, 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको पैराग्राफ दिया रहेगा और उसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको जो MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे 20, उसमें से एक पैराग्राफ होगा 2-3 लाइन का, वो आपकी बुक से होगा और उसमें से 2 आपसे प्रश्न किए जाएंगे। इसके अलावा 3 प्रश्न MCQ आपसे किए जाएंगे लेसन के अंडरस्टैंडिंग बेस पे, यानी कि आपसे पूछे जाएंगे जो पार्ट जो लेसन आपने पढ़े हैं समझे हैं, सारे लेसन्स की समरी के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन सब के अंदर से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ओके, जो MCQ टाइप होंगे। इसके साथ साथ में फर्स्ट फ्लाइट में से जो प्रोज पार्ट है आपका, प्रोज जो बुक है, उसमें से 2 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखिए 2 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्सीमेटली लगभग 30 या 40 शब्दों में देना पड़ेगा और हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का वेटेज रखेगा, जिसमें टोटल आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे। और इस हिसाब के साथ में एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, जो कि 60 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा और ये 4 मार्क्स का रहेगा। साथ साथ में जैसा हमने बताया फर्स्ट फ्लाइट में जो लिटरेचर है आपकी, उसमें 2 पार्ट हैं फर्स्ट फ्लाइट में, एक प्रोज और दूसरा पोइट्री। पोइट्री भी 8 मार्क्स का जो वेटेज आपका रखने वाला है। पोइट्री में से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से MCQ में भी क्वेश्चन आएंगे पोइट्री से, और आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन या फिर पोयम आएगी, ये कंपलसरी है। देखिए पोइट्री जो पार्ट है उसमें से पोयम का आना और उसके साथ में सेंट्रल आइडिया का आना। पहले क्या होता था कि सेंट्रल आइडिया या पोयम ऑप्शन में आती थी, जिसमें से आप या तो सेंट्रल आइडिया लिख लेते थे या फिर पोयम लिख लेते थे। लेकिन अब क्या होने वाला है, इस बार दोनों ही अलग अलग आने वाला है। आपको पोयम जो है वो ऑप्शन में मिलेगी, एक शॉर्ट आंसर जो मिलेगा उसके ऑप्शन में, यानी कि पोइट्री सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि 3 मार्क्स का वेटेज रखेगा, उसके ऑप्शन में आपको पोयम रहेगी। या तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा या फिर आपको पोयम लिखनी पड़ेगी। पोयम लिखते टाइम आपको कैसे लिखना है, पोयम लिखते टाइम आपको कैसे लिखना है, कौन कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस रखना है, जिससे आप उसमें टोटल नंबर ले सकते हो, कुल पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हो, उन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ में सेंट्रल आइडिया आएगा आपके पोयम में। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं और कौन कौन से सेंट्रल आइडिया आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसके बारे में भी हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और पुराने पेपर सॉल्व करेंगे। और इस बार के नए प्रैक्टिस सेट हमने बनाए हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपका अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% पेपर बिल्कुल सेम टू सेम आने वाला है। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। इसके बाद आपका क्या है, देखिए फुटप्रिंट विदाउट फीट जो हमारी दूसरी बुक है, उसमें से 12 मार्क्स का आने वाला है कंटेंट, जिसमें 5 MCQ बेस्ड जो है, MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और आपको सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में एक शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक लॉन्ग आंसर टाइप आपको क्वेश्चन मिलेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको लगभग 30-40 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको लगभग 60 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। शॉर्ट आंसर जो होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपका 3 मार्क्स का होगा और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। इसके साथ साथ में हम आपसे ये देख लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से लेसन हैं जो हमें पढ़ने हैं
एक्चुअली पिछली बार जो 30% कोर्स रिड्यूस कर दिया गया था, इस बार उसको फिर से ऐड कर दिया गया है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना है, बिल्कुल भी इस बात को नहीं सोचना है कि कोर्स कम है या छूट गया है या कट गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं कि कितने लेसन आपको पढ़ने हैं और उनमें से ही क्वेश्चन आंसर आपके बनेंगे। देखिए, फर्स्ट फ्लाइट जो है उसमें से फर्स्ट फ्लाइट या प्रोज में प्रोज जो है उसमें से आपको लेसन है अ लेटर टू गॉड, जीएल फिंच के द्वारा लिखा गया है। नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन रोलीहला मंडेला यानी कि उन्होंने खुद लिखा है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें से लिया गया है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। गाइस, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर ये लेसन नहीं था लेकिन इस बार ऐड हो गया है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 स्टोरीज हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट वाली और एक ब्लैक एरोप्लेन वाली। इसके बाद फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है, एक 13 ईयर्स ओल्ड जो लड़की होती है वो डायरी लिखती है उसके बारे में। ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया, उसमें 3 पार्ट हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग, टी फ्रॉम असम, ठीक है। उसके बाद मिजविल द ऑटर भी इस बार ऐड हो गया है। मैडम राइड द बस, सरमन एट बनारस, द प्रपोजल, ये लेसन भी इस बार ऐड हो गए हैं। और इस तरीके से प्रोज में आपको 9 लेसन रीड करना है, 9 लेसन स्टडी करना है और उनको अच्छे से समझना है। हम इन सारे लेसन्स की समरी को डिस्कस करेंगे और उनके बारे में, उनके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ में देख लेते हैं पोइट्री सेक्शन में क्या क्या है। पोइट्री सेक्शन में देखिए, यहाँ पर लगभग 10 पोएम इस बार आने वाली हैं। 10 पोएम से कोई भी क्वेश्चन आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। और जिसमें डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज, सॉवर फ्रस्ट ने लिखी है। अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस की पोएम है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। गाइज, पिछली बार इतनी पोएम्स नहीं थी, पिछली बार ओनली 6 पोएम्स ही बोर्ड में थी, क्योंकि 60% जो कोर्स 30% जो कोर्स था वो रिड्यूस कर दिया गया था, जिसमें से हमें सिर्फ 70% कोर्स को ही स्टडी करना था। लेकिन इस बार 100% कोर्स है, जो 30% रिड्यूस किया गया था उसको फिर से दोबारा से ऐड कर दिया गया है और इस बार के एग्ज़ाम में वो हमें देखने को मिलने वाला है। इसलिए कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना, कंटिन्यूअसली स्टडी करना और बार बार टॉपिक्स को रिवीजन करना, ये अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए बहुत ही कंपलसरी है। देखिए, ये 10 पोएम्स हैं जिसमें द ट्रीज है, फॉग है, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन और फॉर एनी ग्रेगरी, ये भी इसमें शामिल है। इन सारी पोएम्स को, इनके सेंट्रल आइडिया के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। इसके साथ देखिए नेक्स्ट में फुटप्रिंट विदाउट फीट में लेसन दिए गए हैं। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीप्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जो रस्किन बॉन्ड जो बहुत अच्छे स्टोरी राइटर हैं। द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस तरीके से ये सारा कंटेंट, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे लेसन हमें इस बार पढ़ने हैं। इन सारे लेसन्स की समरी को हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके गाइज, आई होप आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अब हम इनके टॉपिक्स में, इनके लेसन को 1 बाय 1, ग्रामर के टॉपिक्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सीरीज के साथ में, रिवीजन के साथ में। तो आप सब लोग वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा और सारे सीरीज के रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ वो भी अच्छा रिजल्ट पा सके। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।